पाइल्स बढ़ने के लगातार जो मामले आ रहे हैं, एक तो समय पर खाना नहीं खाना, अच्छी दिनचर्या नहीं है। समय के साथ पेशेंट पाइल्स के बढ़े हैं, दुनिया भर की दवाई मंगवा लेते हैं। दवाई भी किन से मंगवाते हैं? जो कि डॉक्टर नहीं होते, जो आप नाम के आगे अपने आचार्य लिख देते हैं, वैद्य लिख लेते हैं, अनक्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं। मेन प्रॉब्लम है कब्ज। कब से ही पाइल्स की बीमारी बनती है। 30 साल पहले देखेंगे पाइल्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। बच्चे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आजकल पूरी रात रील्स देखते रहते हैं, ठीक है। उससे एक बैड इफेक्ट ये होता है कि उसको कब्ज की दिक्कत रहती है। आजकल आप देखो मार्केट में बच्चे भी जो हैं मैदा का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे मोमोज है, चाउमीन है। हम उसमें किरणों द्वारा हीट देके मस्सों को सुखा के ख़त्म कर देते हैं। पाइल्स का मतलब होता है मल द्वार के अंदर गांठों का बन जाना। रात को क्या करते हैं? कॉफी पीते हैं, बर्गर खाते हैं, नॉन वेज लेते हैं 12 बजे 2 बजे। किसी भी पेशेंट के लक्षण अलग अलग नजर आते हैं। आज के टाइम में हर एक कोई दावा करता है कि बवासीर को हम 10 मिनट में जड़ से खत्म कर देंगे। कुछ ही सेकंड्स लगती है, किसी 15 सेकंड लगती है, किसी 20 सेकंड्स लगती है। कोंगलेट होने के बाद मस्सों की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, ब्लड बहना बंद हो जाता है, मस्से धीरे धीरे सूख के खत्म हो जाते हैं। इसके लिए टेस्ट भी होता है कोलोनोस्कोप। ज़्यादा लेट करने से देरी करता है तो उसे बीमारी कैंसर में बदल सकती है। तो हम चाहते हैं कि पेशेंट को आप पेनलेस ट्रीटमेंट दें, ब्लडलेस ट्रीटमेंट दें। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आता है तो उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। ਬਵਾਸੀਰ ਪਾਈਲਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਪਾਈਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਪਾਈਲਸ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਵਧਣ ਦਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ कि इस वेले इस बवासीर ਦੀ एक नवी बीमारी आई है? देखो, पहले तो सत श्री अकाल सभी अमृतसर वासियों को मेरा। और बताना चाहूँगा कि मेन मुख्य कारण जो पाइल्स बढ़ने के लगातार जो मामले आ रहे हैं, एक तो समय पर खाना नहीं खाना, अच्छी दिनचर्या नहीं है। लगातार लोगों को जैसे कि नॉनवेज का ज़्यादा सेवन करना, सर्दी के समय में अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना है, ये ज़्यादा देर बैठे रहने का काम है और लेट सोना है, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना है। मेन प्रॉब्लम है कब्ज। कब से ही पाइल्स की बीमारी बनती है। सर, कारण क्या है कि इसको क्यों इतना इतना हो गया? क्योंकि पहले तो इस चीज़ का नाम भी नहीं सुना होता था, तो अब क्या कारण है ये जो बढ़ रहे हैं? देखो जी, समय के साथ पेशेंट पाइल्स के बढ़े हैं। रीज़न ये है, आप आज से आप 30 साल पहले देखेंगे पाइल्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, कि लोगों में खाना पीना अच्छा था, लोग व्यायाम करते थे, ठीक है, एक्सरसाइज करते थे, पानी ज़्यादा पीते थे, ठीक है, यूरिया उसमें खाद में इतना यूज़ नहीं होता था, मैदे का कम सेवन होता था। आजकल आप देखो मार्केट में बच्चे भी जो हैं मैदे का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे मोमोज है, चाउमीन है, बर्गर से जो लेते हैं, जो मैदे से क्या पेट में गर्मी होती है, गर्मी के कारण पाइल्स की प्रॉब्लम बनती है। अभी आपने बोला मोबाइल से होता है, कि ये मोबाइल का क्या ये रोल है पाइल्स के साथ? क्योंकि मोबाइल को तो हम देखते हैं आंखों से हैं, सुनते हैं कानों से हैं, लेकिन इसका पाइल्स के साथ क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है सर, जब आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होगी तो उससे कब्ज की प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि आप देखते हैं बच्चे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आजकल पूरी रात रील्स देखते रहते हैं, ठीक है। उससे एक बैड इफेक्ट ये होता है कि उसको कब्ज की दिक्कत रहती है। कैसे हो जाती है? उससे नींद पूरी नहीं होती ना। जो हमें सोने का जो समय होता है 7 से 8 घंटे का हमें नींद चाहिए, तो नींद पूरी नहीं होती है। सुबह जल्दी उठते हैं, लेट सोते हैं, लेट सोने से क्या होता है, कब्ज बनता है। लैट्रिन को जो बनने में जो समय लगता है वो बन नहीं पाती है। अच्छा, लैट्रिन को बनने में कितना समय लगता है? अगर अगर हम रात को अगर खाना खाते हैं तो उसके कितने समय लगता वो डिपेंड करता है आपके खाने पीने पे कि आप सोते समय क्या खाते हैं। इसलिए आयुर्वेद में बताया कि भी गया है कि सूर्य अस्त होने से पहले कि आप खाना पीना खा लें 7 बजे से पहले। आज के समय में जैसे बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर की तैयारी करते हैं, रात को क्या करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बर्गर खाते हैं, नॉन वेज लेते हैं 12 बजे 2 बजे, ताकि नींद ना आए।
उससे क्या कब्ज की दिक्कत रहती है, दिन में नींद पूरी नहीं लेते, ना रात को लेते हैं। अब भगवान ने जो रात बनाई है सोने के लिए बनाई है, ऑब्वियसली सी बात है, इसलिए दिन और रात है, ठीक है। उससे क्या होता है, जैसे वेन्स होती हैं, हेमोराइड वेन होती हैं, 3 नसें होती हैं, ये नसें हैं, जोर लगाने से, जोर लगाएंगे तो नसें फूल जाती हैं, फूलने के बाद वो लॉन्गिट्यूड होती है, बढ़ जाती है, फिर वो डायलेट हो जाती है, तो एग्जाम्पल फॉर वेरिकोस वेन, अंगूर के गुच्छे की तरह हो जाता है, उसको बोलते हैं पाइल्स। जैसे अब पेशेंट को पाइल्स वैसे चलिए यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा, पाइल्स होती क्या है, पर हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि होती क्या है। पाइल्स का मतलब होता है मलद्वार के अंदर गांठों का बन जाना, या आप बोलते हैं मोके, पंजाबी में मोके बन जाना, मांस का बन जाना, ठीक है। इनके अंदर जब खून भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, लैट्रिन जब टाइट आएगी, जोर लगेगा तो मांस फटेगा, मांस फटेगा तो ब्लड आएगा, और पिचकारी से आए, बूंद बूंद करके आए, धार बन के आए, ये लैट्रिन से चिपक के आ जाए, और कैसे भी आ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि खून के साथ आपको दर्द भी हो, जलन भी हो, खुजली भी हो, कब्ज भी रहे, किसी भी पेशेंट के लक्षण अलग अलग नजर आते हैं। तो गुदा में खूनी बवासीर होती है, ठीक है, जिससे खून आता है। इसकी 4 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में जो मस्सा होता है अंदर ही रहता है, मौका। सेकंड स्टेज में उसका साइज बढ़ जाता है, ग्रोथ हो जाता है, ये एक एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है। थर्ड स्टेज में जो मांस होता है, लुम्बर होता है, फूल के बाहर आने लगता है। कुछ पेशेंट तो उसको हाथ से अंदर कर देते हैं, ठीक है, कुछ का मस्से अपने आप ही अंदर चले जाते हैं, फोरगेट में बिल्कुल बाहर ही रहता है। इसके अंदर 2 टाइप्स और दिए हैं, 2 टाइप्स और दिए हैं, बादी बवासीर, खूनी बवासीर। खूनी के बारे में आपको बताया अभी। बादी का मतलब होता है जिसमें दर्द, जलन, चुभन, मिर्ची सी लगी रहती है, इसको बोलते हैं पाइल्स। हाँ, इसका मेडिकल साइंटिफिक नेम है हेमोराइड। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इसका इलाज संभव है? कई बार हम देखते हैं कि लोग देसी दवाएं या देसी जो टोटके जिसको यहाँ पर बोला जाता है उसका इस्तेमाल करते हैं, क्या इसका इलाज संभव है? देखो इलाज की तो देखो यार, आज के टाइम में हर एक कोई दावा करता है कि बवासीर को हम जड़ से 10 मिनट में जड़ से ख़त्म कर देंगे, दवाई के जरिए ठीक कर देंगे, काढ़ा पिलाएंगे उससे ठीक कर देंगे, ठीक है, छल्ला पहनाएंगे उससे ठीक कर देंगे। बिल्कुल, इस तो ये सभी वादे बिल्कुल बेफिजूल के हैं। जब शरीर में कोई गांठ बन चुका है, मांस बन चुका है, कोई ऐसी दवाई नहीं बनेगी उसको डिजोल्व कर दे। दवाई से ये होता है कि कुछ दवाई लोगे, लैट्रिन पतली होके और बाहर आ जाएगी, ठीक है, उससे तकलीफ कम हो जाएगी। इसका मतलब नहीं कि बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके लिए टेस्ट भी होता है, कोलोनोस्कोपी, जो हमारे हॉस्पिटल में होता है, उसका हम जांच का कोई चार्ज नहीं लेते। वैसे बाजार में उसका जांच 6 से 7 हज़ार रुपये लेते हैं। हमारे यहाँ 200 रुपये की ओपीडी चार्ज में उसको हम बिल्कुल जांच करते हैं। और आजकल गुदा में मलाशय कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है तेजी से। अच्छा, वजह ये भी फैलना शुरू हो गया? हाँ जी, क्योंकि लोगों में जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है और लगातार ग्रोथ होती रहती है, पेशेंट को नज़रअंदाज करता रहता है कि उसमें जलन हो रहा है या ब्लड आया, कभी बंद हो गया। पेशेंट सोचता है कि नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, पर जब तक डॉक्टर दिखलाता नहीं है और ज़्यादा लेट करने से देरी करता है तो उससे बीमारी कैंसर में बदल सकती है। तो इसका इलाज क्या है जी, अगर इसको बचाना हो, क्योंकि आपने प्रॉब्लम तो बताई, तो इसको बचाने का क्या लक्षण है? देखो जी, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आता है, जैसे गुदा में जलन रहना, दर्द रहना, खून होना, खुजली होना, गांठ का बन जाना, या कुछ पेशेंट शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब मुझे तो कब्ज की दिक्कत रहती है, मुझे तो बवासीर है ही नहीं, क्योंकि जब लैट्रिन का रास्ता सुकड़ गया है, छोटा हो गया है गांठें बनने से, तो लैट्रिन आएगी कहाँ से? आप जितना मर्जी खा लो, और मस्सों के पीछे ना लैट्रिन फंसी रहती है, जो सूख जाती है। पेशेंट क्या करता है, बाजार से, यूट्यूब से, गूगल से, फेसबुक से दुनिया भर की दवाई मंगवा लेते हैं। दवाई भी किन से मंगवाते हैं? जो कि डॉक्टर नहीं होते, ना बीएमए डॉक्टर होते हैं, ना एमबीबी डॉक्टर, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर भी नहीं होते हैं, जो आप नाम के आगे अपने आचार्य लिख देते हैं, वैद्य लिख लेते हैं, अनक्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं। जब तक आपने डॉक्टर को दिखलाया नहीं प्रॉब्लम क्या है, आप वैसी दवाई खा रहे हैं, तो दवाई से क्या होता है, लैट्रिन पतली होकर बाहर तो हो जाती है, ठीक है, पर जो गांठ बनी होती है दवाई से डिजोल्व नहीं होती है जी। अच्छा, कई लोग इस तरह की शिकायत करते हैं कब्ज में कि वो कहते हैं जी हमारा पेट साफ नहीं होता, क्या ये हम मान के चले कि वो बवासीर का शिकार हो चुके हैं? बिल्कुल, पाइल्स बन चुकी है इसका मतलब, क्योंकि इंटरनली जब मांस बन जाए, रास्ता यही होता है लैट्रिन को निकालने के लिए, टट्टी का रास्ते निकालने के लिए। जो ब्लॉक हो गया तो लैट्रिन आएगी कैसे? अब ट्रीटमेंट की विधि की बात की जाए, इलाज पर कुछ लोग कहते हैं जी कई बार हमें पेट बहुत अच्छे तरीके से साफ होता है, कई बार हमारा साफ नहीं होता। जब पेशेंट गुनगुना ज़्यादा पानी पिएगा, दिनचर्या अच्छे रखेगा, नींद पूरी लेगा, उस दिन उसका अच्छे से पेट साफ रहेगा, ठीक है। जिस समय आदमी ने खाना पीना बाहर का तला भुना खाया, समोसे, गर्म मसाला ज़्यादा ले लिया, ड्रिंक कर लिया, और भी बहुत सी चीज़ें हैं,
मसाला ज़्यादा ले, सब्जी जलेबी होता है सूखी सब्जी लेंगे, पानी से भरपूर नहीं लेगा तो उससे कब्ज रहेगी। उस दिन पेशेंट को एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि थका थका शरीर रहता है, काम करने मन नहीं करता है, चिड़चिड़ापन रहता है, कई बार आंखें भी भारी हो जाती हैं। आंखें भारी हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेस रहने लग जाएगा, एंजाइटी रहने लग जाएगी कब्ज के कारण। तो इसका हल क्या है? जिस तरह से जैसे आपने बताया तो सफल खान पान हो गया, और तो अगर इसको मेडिकली देखा जाए, कई बार बहुत लोग डरा देते हैं, वो लोग डराते हैं जिनको खुद को इसके बारे में पता नहीं होता। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका सफल और सही इलाज क्या है? देखो बिल्कुल उसका सफल इलाज जो मैं मानता हूँ, ठीक है, देखो सबकी पैथी अलग अलग है, सबका ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग है। जो हमारे हॉस्पिटल की बात की जाए, मैं टेक्नोलॉजी में बात करता हूँ जी, हाइजीन में बात करता हूँ, साफ सफाई में बात करता हूँ। अगर जिसको पाइल्स बन चुकी है उसके मेरे यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है, एक तो लेजर ट्रीटमेंट होता है जो कि पोलैंड की मशीन है प्रॉपरली, ठीक है। उससे जो पाइल्स मांस बने होते हैं, हम उसमें किरणों द्वारा हीट दे के मस्सों को सुखा के ख़त्म कर देते हैं। जी, इस प्रोसीजर में मात्र 10 से 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट ट्रीटमेंट से पहले हमको टेस्ट कराने अनिवार्य होते हैं, जी, जैसे कि CVC, CTVT, HIV सब टेस्ट करके हम इलाज करते हैं, ठीक है। पेशेंट इलाज करा के जा सकता है, खुद डेली रूटीन वर्क कर सकता है, ठीक है। कुछ थोड़ा सा परहेज रखता है 10 डेज़ का हमारे यहाँ, अंडा मीट गर्म मसाला लाल मिर्च नहीं खाना होता है, और जीवन भर की हम जिम्मेदारी भी लेते हैं। शायद ही कोई ऐसा हॉस्पिटल होगा जो ये लिख कर दे कि दोबारा होने पर बिल्कुल फ्री इलाज। अच्छा। हम इस चीज़ के लिए मोहर डाल के देते हैं। अच्छा जी, मतलब अगर आपके पास कोई पाइल्स का इलाज कराए, अगर वो इलाज ठीक नहीं हुआ तो आप उसके लिए जिम्मेवार हैं? बिल्कुल, जिम्मेदारी ये है कि हमने जो अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है, पाइल्स तो साथ खत्म कर देते हैं, दोबारा प्रॉब्लम आती नहीं। इन केस 20 साल बाद, 25 साल या 50 साल बाद भी कभी भी कोई दिक्कत आती है तो हमारी जिम्मेदारी रहती है मेरे हॉस्पिटल की तरफ से। दूसरा ट्रीटमेंट हमारे पास होता है क्रायोथेरेपी। वो क्या होता है जी? ये ठंडी मशीन बोलते हैं सर इसको, सुपर कोल्ड ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। -196 डिग्री पे एक प्रोब होता है स्पेशल, उसको मस्से को ऐसे लगाते हैं, टच करने के बाद उसमें गैस निकलती है जिससे कि मस्सा जम जाता है बर्फ की तरह। मस्सा नाइक्रोसिस होने लगता है ठंड के कारण, और मस्सा ब्लैक होके धीरे धीरे टक 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 करके सूख के निकल जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में 10 से 15 मिनट लगते हैं, और काफ़ी सेफ ट्रीटमेंट है। जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, धागे से बचना चाहते हैं, तो हमारे पास आ सकते हैं। क्योंकि आजकल आप ऑपरेशन तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं भी फ्री भी करा सकते हो, कहीं भी करा सकते हो। ऑपरेशन के लिए भाई नॉर्मल कोई चार्ज वगैरह नहीं होता सरकारी में, जी, पर ये एक हमारा एक प्राइवेट सेंटर है और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी होती है, फिर भी हमारे यहाँ रीजनेबल चार्ज में इलाज किया जाता है। और एक मशीन हमारे पास होती है IRC, जिसको मैंने इंट्रोड्यूस किया पंजाब में फर्स्ट टाइम आज से 5 साल पहले। उसको बोलते हैं जर्मन टेक्नोलॉजी। जर्मन टेक्नोलॉजी लिए बोलते हैं कि उसके जितने पार्ट्स जो होते हैं सारे जर्मन से आते हैं, जर्मन से मंगाई गई है। उसमें इंफ्रारेड किरणों द्वारा हीट देके मस्से को कोंगुलेट कर देते हैं। 20 टेम्परेचर पे कर दें, 30 टेम्परेचर पे कर दें, कुछ ही सेकंड्स लगती है, किसी 15 सेकंड लगती है, किसी 20 सेकंड्स लगती है। कोंगुलेट होने के बाद मस्सों की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, ब्लड बहना बंद हो जाता है, मस्से धीरे धीरे सूख के खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी टेक्नोलॉजी है, जैसे बैंड लैगेशन होता है, जैसे फर्स्ट या सेकंड ग्रेड के पाइल्स है उस पर बैंड चढ़ा जाते हैं रबड़ के छल्ले, इससे जब छल्ले चढ़ने के बाद मस्सा धीरे धीरे सूख के खत्म हो जाता है। जी, तो आज के युग में इसका इलाज संभव है? तो बिल्कुल इलाज संभव है। इलाज संभव पहले भी था, पर और टेक्नोलॉजी दूसरी थी। जैसे कि ऑपरेशन होता है, भाई रीढ़ गड्ढे में इंजेक्शन लगाया जाए, या जनरल एनेस्थीसिया लगा के हेमरेटोमी किया जाए, मस्सों काट के टाँके लगाया जाए, वो पेनफुल ट्रीटमेंट होते हैं। और हमें समय के साथ चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपडेट रहना पड़ता है। क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो होती है हम उस पर बात करते हैं। हम चाहते हैं कि पेशेंट को पेन लेस ट्रीटमेंट दें, ब्लड लेस ट्रीटमेंट दें, पेशेंट इलाज करा के जाए। क्योंकि आज के समय पे लोगों के पास पैसा है पर समय बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं बिल्कुल पेशेंट ट्रीटमेंट करा के तुरंत ज्वाइन ड्यूटी इमीडिएटली करें अपना। तो ये कितने दिन का प्रोसेस होता है जी? देखो जी, मोस्टली में जैसे पेशेंट हमारे यहाँ आता है, हमारे यहाँ OPD चार्ज बहुत सिंपल सी रखी गई है 200 रुपये में। और हमारे जो जाँच होता है 6000 रुपये जो जाँच होता है बिल्कुल फ्री किया गया है। जो वो क्यों फ्री करते हैं वैसे ही? वो इसलिए भी ताकि हर एक किस्म के वर्ग के लोग, जो गरीब है, मिडिल है, कोई भी हमारे यहाँ हॉस्पिटल में प्रॉपर जांच करा पाए अपना। नहीं, मोस्टली आजकल अनक्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जगह जगह बैठे हैं। बरवाला में देख लो, बरनाला में देख लो, सानेवाल में देख लो,
एक जिक्र होता है एक इंजेक्शन से जड़ से ख़त्म कर देंगे। हाँ बिल्कुल कहते हैं। क्योंकि ऐसा कोई इंजेक्शन बना ही नहीं है गवर्नमेंट द्वारा जो बवासीर में ऐसे मस्सों में लगा दें, फिशर में लगा दें, भगंदर में लगा दें, तुरंत जड़ से ख़त्म कर देगा। पहली बात तो दावा करना बिल्कुल गलत होता है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। दूसरी बात, जो इंजेक्शन होता है वो कार्बोलिक एसिड होता है और बादाम के तेल का मिश्रण होता है जो कि तेजाब होता है। जो अनपढ़ डॉक्टर होते हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है वो इसको काम को करते हैं। तो क्या करते हैं 2000 में, 3000 में, 4000 में इंजेक्शन लगा देते हैं। लोग सिंपल लोग हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल में तो देखो भाई ये लेटर पैड है, डॉक्टर के नाम में रजिस्टर्ड डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर है। हमारे तो इलाज से पहले CVC, CT, BT, HIV सारे जांच होते हैं। हम जांच करने की मेन वजह ये है कि हमें से पता होता है कि पेशेंट की प्लेटलेट कितनी है, ESR कितना है, पेशेंट को HIV तो नहीं है। अब वो क्या करते हैं बिना जांच के जब आप इलाज करते हो, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो, अगर मान लो कोई पेशेंट HIV पॉजिटिव है तो उससे 10 पेशेंट और HIV पॉजिटिव होंगे। बिल्कुल कि प्रॉपर तरह से ऑटोक्लेव नहीं होता, अनहाइजन होते हैं, गंदे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्टेलाइजिन होते हैं, फॉर्मल चैम्बर में उनको रखा नहीं जाता है। तो हमारे यहाँ स्पेशल इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, स्पेशल स्टाफ नर्सिंग है जो BSc हैं, JNM नर्सिंग हैं, और हमारे फीमेल के लिए फीमेल डॉक्टर भी हैं। अच्छा ये एक्सपेंसिव तो नहीं होता जी? कई बार लोग कहते हैं जी पैसे का डर एकदम बहुत ज़्यादा हो जाता है कि डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि ऑपरेशन के नाम से डर लगना शुरू हो जाता है। देखो जी, एक तो वर्डिंग आपकी जैसे हम ऑपरेशन नहीं करते, एक प्रोसीजर है सर छोटा सा। अच्छा ये प्रोसीजर है। हाँ, क्योंकि ऑपरेशन में तो पेशेंट को पता है 10-15 मिनट के अंदर कहीं ऑपरेशन नहीं होता। ऑपरेशन के लिए 24 घंटे पेशेंट को एडमिट भी किया जाता है, लंबा चौड़ा बिल भी बनाया जाता है। इलाज से करने से पहले कम से कम 15-20 हज़ार रुपये जाँच भी होती है, और आपसे ये लिखवा के भी ले लिया जाता है कि दोबारा अगर प्रॉब्लम कोई आती है तो आप इसके जिम्मेदार खुद हैं, या कोई साइड इफेक्ट है उसके जिम्मेदार खुद हैं। हमारे ऐसा नहीं है, हम तो लिख कर देंगे जी दोबारा होने पर बिल्कुल इलाज हो, दोबारा प्रॉब्लम आती नहीं है। कि हम अपनी टीम पे और अपने हॉस्पिटल के जितने भी कर्मचारी उन पर भरोसा है डॉक्टरों पे, कि वे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, वो सर्जन डॉक्टर हैं, MS हैं जी। तो इससे ये तो नहीं होता कि कई बार दोबारा कोई इस तरह और किसी तरह की बीमारी इससे हो जाए? क्योंकि जिस तरह से देखो इसमें तो गुदा में तो देखो प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं। बवासीर की बात की सर आपने, इसके अलावा फिशर भी होता है। कई बार टट्टी टाइट आने से गुदा में जख्म का हो जाना, उसको बोलते हैं फिशर। फिशर होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि सर्दी के मौसम में फिशर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। क्यों नॉन वेज लेने से, अल्कोहल लेने से भी ड्राइनेस होती है, पानी की खुश्की होती है। और जैसे नॉन वेज लेते हैं उसमें होता है प्रोटीन, ज़्यादा प्रोटीन लेने से भी कब्ज रहता है। जब आप मान लो किसी पेशेंट की लैट्रिन नहीं आ रही है, उसको ऑफिस जाना, सुबह जोर लगा रहे हैं, जोर लगाने से क्या होता है, मल तो त्याग नहीं हो पा रहा ना प्रॉपर से, जोर लगाने से क्या है, अगर थोड़ी भी लैट्रिन हार्ड आएगी, स्टूल हार्ड होगा तो जख्म हो जाते हैं। अच्छा कई बार कुछ लोग कहते हैं जो वेस्टर्न सीट का इस्तेमाल करते हैं, क्या इसके और इंडियन सीट्स का भी कोई बवासीर से कोई ताल्लुक है या लैट्रिन के साथ ताल्लुक है? दो सवाल है मेरे, बवासीर और लैट्रिन इससे कोई ताल्लुक है जी? बिल्कुल ताल्लुक है। जो क्या ताल्लुक है जी? इंग्लिश सीट्स आप यूज़ करते हैं, हाँ जी, जो इंग्लिश सीट्स आप यूज़ करते हैं, जो उसका पानी का जो प्रेशर होता है सभी का सामान्य नहीं होता। जैसे आप और हम हैं, हमारे मान लो घर में इंग्लिश टॉयलेट्स लगा हुआ है, उसको हम जो प्रेशर यूज़ करते हैं हम उसको अपने तरीके से सेट करते हैं, कितने प्रेशर को हमने निकालना है। कहीं आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, बस स्टैंड जा रहे हैं, वहाँ पे या कहीं कोई पेशेंट जॉब करता है, वहाँ पे तो नहीं होता, कई बार इतना प्रेशर तेज होता है को चीर देता गोदा को जी। दूसरा कि जैसे कि हम इंडियन सीट पर बैठते थे, बैठने से जब हमारा ये गोड जॉइंट्स खुलते थे, उसके जो एनल केनाल है, मोरी बोलते हैं उसको, मुंह खुल जाता था। अच्छा। मुंह खुलने से ऑटोमेटिकली पेट साफ होता था, प्रेशर पड़ने से लैट्रिन क्लियर हो जाती थी। अब उसमें कैसे बैठे रहते हैं, प्रेशर तो लगाना होता ही नहीं। अब ज़्यादा जोर लगा, एक तो जोर लगा लैट्रिन निकालना, एक ऑटोमेटिकली मूवमेंट होना उसका, उसमें अंतर है। जोर लगाने से जो नसें होती हैं फूलेंगी तो पाइल्स कहलाएंगी। अगर नॉर्मल बैठ के आप करते थे उससे पेट साफ भी रहता था। जो इंडियन सीट्स है। हाँ जी, हाँ जी, कि उससे एक तो प्रेशर लगने से क्या होता है ना, गुदा में जख्म हो जाते हैं। ये सेंसिटिव एरिया है, ना धूप लगती, हवा लगती, पानी वैसे लगता है, गंदी जगह है, आप कितनी भी सफाई कर लो सर इसमें गंदा ही रहता है। और पेशेंट क्या करता है, इंग्लिश टॉयलेट पे क्या होता है, पेशाब जो होते हैं मोस्टली लोग तो जैसे कि अदर लोग से वो बैठ के पेशाब करते हैं, और हमारे लोग जो होते हैं खड़े होकर पेशाब करते हैं। खड़े होने से पेशाब में, घर में टॉयलेट एक ही है इंग्लिश टॉयलेट आपकी, ठीक है, उस पर जो ड्रॉपलेट होती है, पेशाब की बूंद होती है, उस पर पड़ी रहती है, ठीक है। कई बार कैसे ध्यान नहीं देते, घर में बच्चे वगैरह कर देते हैं, अगर हम क्या करते हैं कई बार पानी भी डालते हैं उस पर जाके बैठ जाते हैं,
ठीक है, ये तो नहीं है कि आपके लिए स्पेशल आपके लिए यूज़ हो रही है, पूरी फैमिली यूज़ कर रही है उसको। बिल्कुल। उससे क्या इन्फेक्शन होता है जिसका नाम है भगंदर, फिस्टुला। क्या नाम है उसका? फिस्टुला भगंदर, दो मुंह वाला फोड़ा। इसके कई कारण, एक तो पेशाब की बूंद लगने से है, कई बार टाइट जैसे जींस पहनते हैं उसके कारण होता है, पसीना आने के कारण होता है, बालों के इन्फेक्शन के कारण होता है, उसमें मलद्वार के बाहर फुंसी बन जाती है, पानी के साथ पी वर्मो आदि का आना होता है, रेशा कभी आता है कभी बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं फिस्टुला। मतलब ये सब इंग्लिश टॉयलेट सीट के कारण होता है? बिल्कुल। तो अगर हम जैसे इंडियन सीट पर बैठते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस, जैसे चलिए वो आपने बोला कि वो वहाँ से ज़्यादा खुल जाता है तो इजीली बंदा फ्रेश हो जाता है, तो उसको क्लीनिंग करने के लिए भी तो फिर तो गलत चीज़ हो जाती है। क्लीनिंग करने से जैसे आप अच्छे से वॉश करते हैं, आप हाथ से साफ करते हैं और एक मशीन से साफ करते हैं, उसमें अंतर तो है। अब समय समय के साथ जितनी जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उसका साइड इफेक्ट इंसान को मिला भी है। ठीक है, अब ये देख लीजिए कोविड टाइम के अंदर कितना पोल्यूशन बिल्कुल खत्म हो गया था। ठीक है, पानी वानी सब बढ़िया आ गए थे, सब साफ सुथरा हो गया था। उस टाइम के मरीजों की संख्या भी घट गई थी कि लोगों ने भी देखा भी एक्सरसाइज करना जरूरी है, खाना पीना जरूरी है, दिनचर्या अच्छी जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। पहले बड़े हॉस्पिटलों में, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में लाइन लगी रहती थी। उस टाइम का आप आंकड़ा देखेंगे, उस टाइम लोगों की जो मृत्यु दर है वो कम हो गई थी। और जो पेशेंट के डायबिटीज के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट है, ये और भी पेशेंट है, वो ऑटोमेटिक ठीक होने लग गए थे जी, क्योंकि मेन कारण पोल्यूशन भी है जी। अच्छा, टाइट फिट्स की अभी आपने बात की, क्योंकि क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल रहा है आपके। टाइट फिट्स से भी क्या जो है बवासीर का शिकार हो रहे हैं? देखो, उससे आता स्वेद, जैसे आप कई जगह बैठ जाएंगे, ज़्यादा देर बैठे रहने से जीन्स जो होती है स्किन के साथ चिपक जाती है। क्या चीज़? कपड़ों से? वो जीन्स जीन्स जो हम मतलब पहनते हैं, जो हम जीन्स पहनते हैं। जीन्स, हाँ जी। उससे जो पसीना निकलता है, ये बालों का इन्फेक्शन होता है। हम हेयर रिमूव नहीं करते, बालों के इन्फेक्शन के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। आमतौर पे उसको लोग बोलते हैं बाल तोड़, पर बाल तोड़ ही कन्वर्ट हो जाता है फिस्टुला के अंदर। और कई बार अच्छे से हम गुदा में हमेशा एनल केनाल के रास्ते बैक्टीरिया निकलते रहते हैं। अब गर्मी जब आएगी, गर्मी में लोग 2 बार 3 बार भी नहाते हैं, फेस वॉश करते हैं, बार बार साफ करते हैं, स्किन को भी खूबसूरत लगे। पर गुदा के अंदर क्या होता है, एक ही अंडर पेयर सुबह पहना है और वो शाम तक पहने रखते हैं कि गुदा में भी तो बैक्टीरिया निकलते रहते हैं पसीना के कारण। बिल्कुल। तो उसको भी 2 से 3 बार वॉश करना चाहिए। उसके बाद वॉश करने के बाद उसको साफ सूखे टॉवल से साफ करना चाहिए। हेयर रिमूव करके रखने चाहिए, बालों को साफ करके रखना चाहिए। इसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, भाई कब्ज ना हो। अगर कब्ज रहेगी तो आपको बवासीर जैसी, फिशर जैसी, भगंदर जैसी, पेपिला जैसी या कैंसर जैसी बीमारी बनती है। आखिरी सवाल, कब्ज को कैसे दूर करें? कब्ज के लिए मैंने बताया है, सीजनल फ्रूट्स ज़्यादा लें। जैसे सीजन्स में फ्रूट्स हैं, जैसे एप्पल है, ऑरेंज आ गया है, या ग्रेप्स आ गए, आप ये लीजिए। साथ में गुनगुना, सर्दी का मौसम, गुनगुना पानी का यूज़ करें। खाना समय से खाएं, खाना खाने में 10 मिनट टहलें। खाना खाने से पहले लंच टाइम में आप थोड़ा पपीता का सेवन करें। ठीक है, और साथ में जैसे कि सूप वगैरह लें, यानी लिक्विड डाइट लें। और सोते दफ़ा गुनगुना पानी पी के जरूर सोएं। शाम के टाइम नॉन वेज वगैरह का सेवन ना करें, कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए कम से कम 15-15, 20-20 घंटे लग जाते हैं जी, जो रेड मीट होता है। तो आप लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं देखो आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आता है तो उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। एक छोटी सी बीमारी जो है आगे चल के लापरवाही करने से गुदा कैंसर की प्रॉब्लम बन सकती है जी। शुक्रिया। तो ऐसे डॉक्टर ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਐਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।